8वां श्लोक अभी कंटिन्यू है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कह रहे हैं भगवान एक नाम है, अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है, उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता पिता भी समझाती है, उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह भी साधक साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान। भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दे तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही है। इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के स्वार्थ, द्वेष, वैर या विरोधी नहीं रखते, परंतु प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनको पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए उस सबको बराबर स्थान देते हैं। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राणवायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है, आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी जल अन्न जल वायु सूर्य आदि भी इतनी उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक भगवान में कितनी विलक्षण उदारता समता होगी। वे तो उदारता के भंडार ही है। यदि विधायक भगवान और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान दुष्ट पुरुषों से विरोध
भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, प्रत्युत उनके दुष्ट कर्मों से विरोध है, कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सर्वसुहृद है, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहे तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रम साध्य सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं ये? जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगा। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। क्या कह रहे हैं? निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है, कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। संस्थापना का संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। क्या कह रहे हैं? जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से
भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतार में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म में तीन बड़े अंतर बताए हैं। क्या बोल रहे हैं? चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म में तीन बड़े अंतर बताए हैं। नंबर 1, जानने में अंतर। मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। क्या? जानने में अंतर। मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानता, पर भगवान जानते हैं। ये नंबर 1 है। नंबर 2, जन्म में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। क्या है? भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट करते हैं। ये हुआ नंबर 2। अब नंबर 3, कार्य में अंतर। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। संबंध। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म का तत्व बताने के लिए उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च मी दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। समझने वाली बात है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य
तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सादर नमन।